प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सभी समय आने पर सत्य साबित हुई है। चाहे फिर वो उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की हो या फिर सितंबर 2019 से उनके जबरदस्त विरोध की बात हो, या फिर जो एक वीडियो मैंने अभी 3-4 महीने पहले डाला था कि अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर एक बार बहुत बड़ा विरोध शुरू होगा और ये अब तक का सबसे बड़ा विरोध होगा। और ये विरोध पिछले सभी विरोधों से बहुत बड़ा होगा और उनके जीवन का ये अंतिम विरोध भी होगा, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने जीवन के अंदर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जिस तरह का गोचर चल रहा है, जो देश विदेश की परिस्थितियां हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, उन सबको कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बात स्पष्ट तौर पर समझ आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और ये समय लगभग 6 माह का है। और मैंने 4 महीने पहले ही एक वीडियो के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध भी तेज होगा और उन्हें कड़ी चुनौतियां भी मिलने वाली हैं। यहां पर मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि नए राजनीतिक गठबंधन का उदय भी होगा, ऐसा भी ग्रहों की स्थिति बता रही है। और आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार गठबंधन हुआ है, एक नया राजनीतिक गठबंधन हुआ है जिसका उन्होंने नाम रखा है गुपकार। दर्शकों, ऐसे ऐसे धूर विरोधी जो कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कभी उनका एक साथ आना लगभग नामुमकिन था। यहां पर धारा 370 हटने के बाद में वो सारे के सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के और दोबारा से धारा 370 को वहां पर अप्लाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसकी घोषणा मैंने बहुत पहले कर दी थी कि यहां पर इस तरह के कोई नए राजनीतिक गठबंधन भी पैदा होंगे। और उसके साथ में मैंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने जीवन का सबसे बड़ा विरोध भी सहन करना पड़ेगा। और वर्तमान के अंदर जिस तरह का किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, ये इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो राजीव गांधी के समय पर एक किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद यदि हम देखें तो उस समय के बाद का पहला ऐसा विरोध प्रदर्शन है किसानों का जो इतने बड़े लेवल पर हुआ है। और ये अभी ठंडा होने वाला भी नहीं है, यानी कि ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि अभी किसी की भी बुद्धि और उसकी मति सही तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि बृहस्पति जब नीच राशि में होते हैं तो जातक कभी भी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है, चाहे फिर वो आम इंसान हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो। यानी कि यहां पर समस्याएं इस तरह की होती हैं कि व्यक्ति चाह करके भी उनके संदर्भ में कोई निर्णय नहीं ले पाता है। और यही परिस्थितियां इस समय बन भी रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यही बता रही है कि बृहस्पति नीच राशि में होने के कारण से व्यक्ति दूरगामी परिणाम यहां पर नहीं सोच पाता है। यानी कि मई 2021 तक ग्रहों की स्थिति इस तरह की बन रही है कि यहां पर इतना भ्रम होगा कि सही चीज हमारी आंखों से बहुत दूर होगी, चाहे फिर कोरोना को लेकर के हो या किसान आंदोलन को लेकर के हो, चाहे किसी और परिस्थिति के कारण से हो। यानी यहां पर हकीकत में चीज कुछ और होगी, दिखाई कुछ और देगी, लोग समझेंगे कुछ और हकीकत में उनके रिजल्ट होंगे कुछ और। ऐसे में यहां पर यदि हम सब भी, किसान भी और सरकार भी, यदि धैर्य के साथ, शांति के साथ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में यदि इन सभी चीजों के ऊपर एक ओपन डिबेट करते हैं तो उसके परिणाम हमारे लिए ज्यादा सार्थक होंगे। क्योंकि इस समय पर जबकि ऐसा माहौल है और लाखों लोगों का एक जगह पर जुटना उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी अभी भी हमारे पीछे लगी हुई है। ऐसे में ये समय
विरोध प्रदर्शन का तो नहीं है, लेकिन किसानों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी हमें बड़े धैर्य के साथ सुनना चाहिए और एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिससे उनकी भी समस्या का समाधान हो, देश का भी फायदा हो और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन ग्रहों की स्थिति अभी ये करने की इजाजत नहीं देती है, यानी कि भ्रम के बादल अभी नहीं छटेंगे। इसको छटने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मई 2021 के बाद में किसानों को भी बात समझ आएगी, सरकारों को भी बात समझ आएगी और इसका स्थायी समाधान भी हम सब जरूर देखेंगे। लेकिन 6 महीने का समय बड़ा ही कष्टकारक है और ऐसे में इस समय को बड़े ही धैर्य के साथ व्यतीत किया जाना चाहिए और यहाँ पर सरकार को भी और किसानों को भी एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिससे सबका भला हो, सबकी परिस्थितियों का ध्यान रखा जा सके और जो चीज सबके फायदे के लिए हो उसी और दोनों को बढ़ना चाहिए। अब अगर हम आने वाले समय की बात करें तो जैसा कि आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, ये भी अभी यहाँ पर इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि मई 2021 तक की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो किसी भी स्तर पर विरोध प्रदर्शन को कम नहीं करने देगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये बोल रही है। ऐसे में ये विरोध लंबा भी चलेगा और इसके सार्थक परिणाम आने के लिए हमें मई 2021 तक का इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, सुरक्षित रहे, हमारे किसान बीमारी से महफूज रहें, सर्दी से महफूज रहें और अपनी बात भी सार्थक तरीके से सरकार तक पहुंचा पाए, ऐसा ही प्रयास उन्हें भी करना चाहिए और सरकारों को भी बड़ी ही सहनशीलता के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनकी बातों को सुनना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जिसके संदर्भ में ज्यादा कुछ बातें सार्वजनिक मंच पर भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हम ये समझ सकें कि ग्रहों की ताकत कितनी प्रभावी होती है। समय से पहले हमें यह आगाह कर देती है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियों का जन्म होने वाला है और हमें उससे कैसे निपटना भी चाहिए। यहाँ पर यह समय मई 2021 तक का सभी के लिए कष्टकारक है। ऐसे में हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस समय को जितना शीघ्र हो सके व्यतीत करें ताकि आने वाले समय के अंदर हम एक सुखद वातावरण के अंदर अपने देश को ले जा सकें, क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है वो ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना भविष्य में कभी देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय को हमें फेस तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प भी हम लोगों के पास नहीं है। ऐसे में धैर्य के साथ, शांति के साथ हमें अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि दे ताकि हम सभी अपने जीवन के अंदर सही निर्णय ले पाए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।